स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक के जो न्यूमेरिकल अपन ने किए थे, आज अपन उसको आगे लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में अपन ने कहा था कि जो रेट है उस रेट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसके लिए कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे सेकंड ऑर्डर तक के अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उसको आगे लेते हैं। अपन ये कहा था जीरो ऑर्डर के लिए, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं मैं। जीरो ऑर्डर के लिए मैंने ये कहा था कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होती है वो कभी डिपेंड नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। भले आप कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की कितनी ही बढ़ाओ, उसका रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कही थी। मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहा था मैंने कि अगर मैं रेट की बात करूं तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करता हूं तो रेट भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर मैं क्या कहूं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने क्या कर दी, इधर कंसंट्रेशन लिया था मैंने, इधर रिएक्टेंट लिख रहा हूं, रेट लिख रहा हूं, तो मैंने कहा था अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट भी डबल हो जाती है। अगर कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देता हूं तो रेट भी क्या हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। ऐसे मैंने सेकंड ऑर्डर की बात की थी। सेकंड ऑर्डर में मैंने ये कहा था कि अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैंने कहा कि अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो देखो रेट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो रेट कितनी हो जाती है, 6 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 9 टाइम्स। ऐसे अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो रेट की जो कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अब अपन आज डिस्कस जो करेंगे वो सेकंड ऑर्डर तक के मैंने बात कर ली थी। ठीक है। आज अपन बात करेंगे थर्ड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। अगर मेरे पास रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो अगर मैं ये कहूं कि रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, तो यहां पे मैं लेता हूं के, और ये थर्ड पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि रेट को, अगर कंसंट्रेशन ले रहा हूं, इधर रेट ले लेता हूं, अगर रेट को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 2 टाइम्स, तो जब अपने आप कंसंट्रेशन को अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं तो रेट अपने आप कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 3 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 27 टाइम्स रेट फास्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे अपन इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास में कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे A प्लस बी इक्वल टू अपने को मिल रहा है प्रोडक्ट। हम मैंने ये कहा कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो रेट है अपने पास के A की पावर 1 और B की पावर 2। क्या कह रहा हूं कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें इसकी रेट दे रखी है। रेट क्या है, के A के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। अब इसने ये कहा कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज कर रहा हूं 2 टाइम्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज कर रहा हूं 3 टाइम्स, जब ये कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो नई रेट होगी रिएक्शंस की, उस रिएक्शन में रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स ए की और बी की कितनी कर दी जाए, 3 टाइम्स कर दी जाए। चलिए बात करते हैं अपन। तो जनरल जो मैंने रेट लिखी है उसको मैं R1 मान लेता हूं। R1 इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने। सेकंड में क्या कर रहा हूं, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, ये रेट सेकंड ले लेता हूं। यहाँ पर कांस्टेंट के तो रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा। अब मैंने कहा कि इस ए की कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी 2 टाइम्स और बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। बात समझ में आ रही है। ए की जो कंसंट्रेशन थी उसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया और जो बी की कंसंट्रेशन को कितने टाइम बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो इसको सोल्व कर लीजिए पहले। R2 इक्वल टू, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 2 इंटू 9 कितना हो गया, 2 इंटू 3 की पावर, ऐसे लिख देता हूं, इंटू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, यही बच जाएगा अपने पास। अब देखिए अगर मैं इसको मल्टीपल करूं
तो कितना हो गया 3 9 टू द 18 इंटू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो देखो ये जो वैल्यू है ये वाली के इजकल टू सॉरी के इंटू ए की पावर ए बी की पावर 2, ये किसके इक्वल थी R1 के इक्वल थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो R2 है वो 18 टाइम्स हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, सॉरी इस रिएक्शन की रेट के कितनी हो रही है 18 टाइम्स फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं तो बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, इसको उठा करके इस इक्वेशन में रखी है, रखने के बाद में जो मल्टीपल हो रहा है मल्टीपल कर लिए तो पता चल गया कि ये R1 है, ये वाला R1 हो गया, ठीक है। तो R2 अपने को पता चल गया 18 इंटू R1 हो गया। तो इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि इस इनिशियल रिएक्शन की जो रेट थी और अब R2 की जो रेट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कब, जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया। दूसरा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी में अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैं हाफ ले लेता हूं, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर लिया हाफ कर लिया, ऐसे बी की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर लिया हाफ कर लिया, ठीक है। तो अब रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब रिएक्शन की रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो देखिए मैंने R1 लिख लिया इस रिएक्शन के लिए जो गिवन था के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। R2 की मैं बात करूं जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या हो गई चेंज हो गई, तो मैं लिख रहा हूं इसको मैंने कितना मान लिया 1/2 ए, इसको मैंने कितना कर लिया 1/2 बी, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 की पावर 2 के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/4 कितना हो गया 1/8 के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो अगर मैं ये कहूं कि R2 और R1 के बीच में जो रिलेशन है ये वाला, देखो ये रिलेशन यहां से मिल गया अपने पास, तो मैं लिख सकता हूं R2 इज इक्वल टू 1/8 R1 हो गया। यानी जो रेट है सेकेंड जब कंसंट्रेशन अपन चेंज कर रहे हैं R2, तो ये R2 1/8 पार्ट 1/8 R1 के इक्वल होगा। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या R1 इज इक्वल टू 8 इंटू R, कर सकते हैं ऐसा। अब चलिए तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें अपन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए मैंने ये कहा कि जो R1 ए की कंसंट्रेशन है, अगर मैं ये कहूं इफ वॉल्यूम ऑफ ए क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए, देखो वो कंसंट्रेशन थी, यहां पर अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, ऐसे मैंने बी की जो वॉल्यूम है वो भी मैंने क्या कर दिया हाफ कर दिया। जब मैंने वॉल्यूम हाफ कर दिया उस समय रेट क्या होगी, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया अपने पास। अब देखिए अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं और मैं फिर कंसंट्रेशन को कोरिलेट करूं तो अपन जानते हैं जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं N/V। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है वो मैं ए और बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा और बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो देखिए सी इक्वल टू क्या है N/V, तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का वॉल्यूम क्या हो जाएगा NA/V के ऐसा ले सकता हूँ, ऐसे मैं बी के लिए ले दूं तो NB/V, यानी इस इक्वेशन को मैं क्या लिख लूंगा R1 इक्वल टू क्या लिख लूंगा के NA/V की पावर 1 NB/B की पावर 2 लिख लूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, सॉरी ए का वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने हाफ कर दिया, बी का वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया हाफ कर दिया, तो फिर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं इसके लिए R2 कर लूं, जो रेट होगी वो R2 हो जाएगी, के वॉल्यूम कितना लग रहा हूं मैं हाफ कर रहा हूं तो NA/1/2V कर दूं क्या, ऐसे ही NB/1/2V की पावर 2। अब देखो ये जो 2 वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, ये क्या हो जाएगा के 2 NA/V 2 NB/V, ठीक है। अब देखिए 2 और इसको बाहर निकाल लो,
2 इंटू 2 के एन ए अपॉन वी की पावर 1 एन बी अपॉन वी की पावर 2 हो जाएगा क्या? ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 2 टू द 4 8 हो गया, के एन ए अपॉन वी पावर 1 एन बी अपॉन वी की पावर 2। और देखो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये वाला, ये है क्या, इनिशियल R1। तो मैं कह सकता हूं कि जो R2 है वो 8 R1 के इक्वल हो गई। कब? जब मैंने ए और बी का वॉल्यूम क्या कर दिया, मैंने हाफ कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो मैंने वॉल्यूम की बात की तो मैंने वॉल्यूम को किससे कोरिलेट कर दिया, कंसंट्रेशन से, क्योंकि अपन जानते हैं जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम। तो मैंने क्या कर दिया, इस एक की जो कंसंट्रेशन थी उसको मैंने वॉल्यूम के अंदर चेंज कर ली इस तरह से। बात समझ में आ गई? और ये बी के रिस्पेक्ट में हो गया कंसंट्रेशन। अब मैंने कहा क्या कि जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के मैंने क्या कर दिया, ए और बी के रिस्पेक्ट में मैंने दोनों को क्या कर लिया, हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। इनिशियल इक्वेशन तो R1 तो ये हो गई, ठीक है। और जब मैंने ये वॉल्यूम चेंज कर दिया तो वॉल्यूम चेंज करने के बाद में जो मेरी इक्वेशन हुई उसकी रेट क्या होगी, R2 इक्वल टू एन ए अपॉन हाफ वी एन बी अपॉन हाफ वी। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, 2 एन ए अपॉन बी हो गया और ये भी क्या हो गया, 2 एन बी अपॉन बी हो गया। जब इन दोनों डिजिट्स को बाहर निकाल लिया मैंने, 2 इंटू 2 की पावर 2, तो रिमेनिंग क्या रह गया, एन ए अपॉन बी और एन बी अपॉन बी बच गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये जो डिजिट थी, ये जो वैल्यू थी वो किसकी इक्वल हो रही थी, R1 के इक्वल हो गई थी। तो मैंने क्या लिख दिया, R2 इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 8 R1 हो गया। यानी जो आफ्टर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए और बी, ए और पी, रेट क्या हो गई, 8 टाइम्स ऑफ R1 हो गई क्या। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। अगर मैं वॉल्यूम को हाफ न करके 2 टाइम्स कर देता हूं, ठीक है, अगर मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, देन व्हाट विल बी द रेट, फिर रेट क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कहा कि इसको वही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, इसको C इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूं तो एन बी अपॉन वी हो गया, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में देखूं तो एन ए अपॉन वी हो गया वॉल्यूम। और अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो एन बी अपॉन वी हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले मैं R1 रेट लिख लूं इस इक्वेशन के लिए, तो के एन ए अपॉन वी की पावर 1 एंड एन बी अपॉन वी की पावर 2 हो गया। अब मैंने क्या कहा, रेट चेंज कर रहे हैं, जब वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है तो वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया एन बी अपॉन 2v, सॉरी एन ए अपॉन 2v और एन बी अपॉन 2v। ठीक है, जो डिजिट है उनको बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 एन ए अपॉन वी की पावर 1 एन बी अपॉन वी की पावर 2। ये कितना हो गया, 1/8 हो गया क्या। एन ए के बचा क्या अपने पास, के एन ए अपॉन वी की पावर 1 एन बी अपॉन वी की पावर 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो R2 है 8 टाइम्स हो गई R1 के, 1/8 टाइम्स। तो R2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 8 R1 हो गया क्या। तो ये जो रिलेशन आपसे पूछे जा रहे हैं वो रिलेशन अपने ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और अपने को डराइव भी कर सकते हैं थ्योरेटिकल पूछ करके। बात समझ में आ गई होगी।